पेज जगन्य अंतरानुगम कृष्ण अंतरानुगम हुआ था हाँ जगन्य स्थिति अंतरानुगम इसमें बहुत कम स्थित अंतर होगा वो की अपेक्षा होने की जगन्य होगा ही नहीं इसमें क्योंकि लास्ट समय में ही जगन्य अंतर है ना इसलिए बहुत जगह अंतर हो गई एक समय कभी वो कुछ मार्गों में आए अब जगन्य स्थिति अंतरानुगम प्रकृत है उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है ओम निर्देश और आदेश निर्देश उनमें से ओम की अपेक्षा मोहिनी की जगन्य और अजगन्य स्थितियों का अंतरकाल नहीं है इसी प्रकार दूसरी जो नहीं अंतर हाँ मोहिनी की जगन्य तो अंतिम समय में होता है 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में तो पुनः वापस होता ही नहीं तो जगन्य का अंतर रहेगा और बीच में जगन्य नहीं होता इसलिए अजगन्य का अंतर नहीं होगा तो दोनों भी अंतर नहीं इसी प्रकार और जो मार्गणों में 10वें गुण स्थान में होगा सभी में अंतर होगा ही नहीं इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारी सभी पंचेंद्रिय सभी मनुष्य ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव सभी विकलेंद्रिय सभी पंचेंद्रिय सभी रस पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी काय योगी औदारिक काय योगी वैकृत काय योगी वैकृत मिश्र काय योगी ये भी अंतिम समय में है ना सब जगह जगह केवल वो जगह एक केंद्र अधिक में बीच में आता है ना जगह वहां पर ही अंतर होगा बाकी अंतर हाँ एक जीव की अपेक्षा नाना जीव की अपेक्षा आगे आएगा आहारक काय योगी आहारक मिश्र काय योगी स्त्री वेदी पुरुष वेदी नपुंसक वेदी अपगत वेदी क्रोधारी चारों कसाई वाले कर्कशाई विभंग्यानी अभिनिवोधि ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी अवधि ज्ञानी मनःक्रिया ज्ञानी संयत सामायिक संयत खेदों की स्थापना संयत पर्याय विशुद्धि संयत उच्चम सांप्रायिक संयत यथाख्यात संयत संयत असंयत चक्षु दर्शन वाले अचक्षु दर्शन वाले अवधि दर्शन वाले तीन निश्चय वाले भव्य सम्यक दृष्टि छाया सम्यक दृष्टि वेद सम्यक दृष्टि उपसम सम्यक दृष्टि शास्त्र सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि संगी और आहारक जीवों के कहना चाहिए ओक से मोहिनी की जगन्य स्थिति शपक जीव के 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में होती है अतः ओक से जगन्य और अजगन्य स्थिति का अंतरकाल नहीं होता इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त मनुष्यनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तरस पर्याप्त पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी काय योगी औदारिक काय योगी अपगत वेदी लोक कषाई अभिनिवोधित ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी अवधि ज्ञानी मनःक्रिय ज्ञानी संयत सूक्ष्म सांप्रायिक संयत चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी अवधि दर्शनी शुक्लेशावधि भव्य सम्यक दृष्टि छाया सम्यक दृष्टि संगी और आहार के जानना चाहिए क्योंकि इनमें भी शपथ का दूसरा स्थान पाया जाता है इनमें भी इन मार्गणों में इनमें ही होना और नहीं तो मिलेगा मनुष्य के बिना दूसरा स्थान मनुष्य इनमें भी मतलब ओक से जैसा है वैसे इन मार्गणों में भी शपथ का दूसरा गुण स्थान पाया ठीक अच्छा ऊपर मानना तो ऐसे कि नहीं कोई बात क्यों मनुष्य की अपेक्षा से नहीं है इसी प्रकार के है ना इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त हाँ जैसे ओक में 10वें गुण स्थान में वो बताया है इसमें भी शपथ का दूसरा गुण स्थान पाया जाता है
दूसरे नरक से छठे नरक तक के नारकी, ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वासिद्धि तक के देव, वैक्रियक का योगी, वैक्रियक मिश्र का योगी, आरक का योगी, आरक मिश्र का योगी, अकशाई, परिहारी शुद्धि संयत, यथार्था संयत, संयता संयत, वेदक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि और सासागत सम्यक दृष्टि के अपने अपने उत्कृष्ट आयु के अंतिम समय में ही मोहिनी की जगन स्थिति होती है। अतः इनके जगन और अजगन स्थिति का अंतर नहीं होता। पूरे बार अजगन चलती है, अजगने चलेगा, नास्तिक समय में जगने चलेगा, तो दूसरी मार्गना बदली जाएगी, दोनों का ही अंतर है। मार्गना नहीं रहेगी। सभी पंचेंद्रिय त्रियंश लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, सभी विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस्त अपर्याप्त होके उत्पन्न होते समय ही जगन स्थिति होती है। अतः इनके भी अंतर नहीं होता। स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, क्रोध, मान और माया कषाय वाले जीवों के नौवें गुणस्थान में अपने अपने क्षय के अंतिम समय में और सामायिक संयत और छेदोविस्तार संयत स्तोभना वाले जीवों के छपना के नौवें स्थान के अंतिम समय में ही मोहिनी की जगन स्थिति होती है। अतः इनके भी जगन और अजगन स्थिति का अंतर नहीं होता। तीनों के पर ये संयत दोनों से विभंग ज्ञान में उपरिक्त गिरिवत के देव के आयु के अंतिम समय में मोहिनी की जगन स्थिति होती है। अतः अंतर नहीं होता। बराबर। पीतलेश वाले और पद्मलेश जहाँ पहले समय में और अंतिम समय में वहाँ अंतर होगा ही नहीं। बीच में जगन होकर वापस आ जगन ऐसा होगा तो कम से कम अजगने तक का तो अंतर रहेगा। यहाँ जगने का भी नहीं रहेगा और अजगने का भी नहीं रहेगा। पीतलेश वाले और पद्मलेश वाले परिहार विशुद्धि संयत के समान जानना। कुछ नहीं करने की जरूरत, वो एक स्पष्टीकरण ही किया है ना कुछ शास्त्र में। आगे 90 नंबर, आदेश की अपेक्षा नरगति में मोहिनी की जगन स्थिति का अंतकाल नहीं है। जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट अंतकाल एक समय है। तुम्हारे लिए पुस्तक है। आदेश की अपेक्षा नरगति में मोहिनी की जगन स्थिति का अंतकाल नहीं है। वो पहले समय में है ना वहाँ पर एक बार जगन स्थिति होती है शुरू में विग्रह गति के दूसरे समय में बताए ना, तो वहाँ पर नहीं वरना जगन स्थिति होगी नहीं तो उसका अंतकाल आएगा नहीं। लेकिन आज जगन कहाँ आएगा? जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट अंतकाल एक समय है। 52 पेज नहीं नुस्ता 52। ये जो अजगन का एक समय बताया वो शुरू में अजगन रहेगी, लास्ट पहले समय में अजगन्य, फिर दूसरे समय में जगन्य, फिर तीसरे समय में पुनः अजगन्य हो जाएगी। पूरा करने का अजगन का पूरा अजगन्य ही रहेगा। तो एक समय ही उस जगन अंतर भी एक समय और उत्कृष्ट अंतर का भी एक समय रहेगा अजगन्य का। जगन्य का अंतर तो रहेगा ही नहीं। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नाथ की सामान्य देव, भवनवासी देव, व्यंतर देव, कारणकारी योगी और अनाहर जीवों के कहना चाहिए। सातवीं पृथ्वी में मोहिनी की जगन स्थिति का अंतरकाल नहीं है तथा अजगन स्थिति का जगन अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। जगन्य का जो समय है वही अजगन्य का अंतर हो जाएगा। जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है ना, वही अजगन्य का अंतर हो जाता है। सातवीं पृथ्वी में अंतर लास्ट में अंतर्मुहूर्त काल जब शेष रहता है तब वह मिथ्यात्व में आता है और वहां पर उसका जगन्य सत्व हो जाता है। तो उसके अपेक्षा से तो वो अंतर काल अजगन्य का आएगा, जगन्य का अंतर नहीं होगा, क्योंकि 2 बार जगन्य होगा तो ये अंतर आएगा ना, एक बार ही जगन्य होता है। विशेषा
असंगी जीव नरक में 2 विग्रह से उत्पन्न होता है, उसके दूसरे विग्रह के समय जगन स्थिति संभव है। अतः सामान्य से नारकियों के अजगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय कहा, क्योंकि ऐसे नारकी के प्रथम और तृतीयादि समयों में अजगन स्थिति हुई और दूसरे समय में जगन स्थिति रही। अतः अजगन स्थिति का अंतरकाल एक समय प्राप्त हो गया। इसी प्रकार पहले बीच में नरक में आया है जगन, जब तो अजगन का अंतर निकलेगा। बीच में नहीं, शुरू में है ना, विग्रह गति में अच्छा। पहला समय अजगन का, दूसरा जगन का। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी, सामान्य देव, भवनवासी, व्यंतर, कार्मकारी योगी और अनाहत जीवों के अजगन स्थिति के जगन अंतरकाल एक समय को घटित कर लेना चाहिए। 7वें नरक में जब आयु में अंतर्मुहूर्त काल शेष रहता है, तब कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल तक जगन स्थिति का प्राप्त होना संभव है। तथा इस नारकी के इस जगन स्थिति के पश्चात पुनः अजगन स्थिति हो जाती है। अतः यहाँ अजगन स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त बन जाता है। तथा जगन स्थिति 2 बार नहीं प्राप्त होती, इसलिए उसका अंतरकाल नहीं बनता। 51 नंबर, त्रियंच गति में मोहिनी की जगन स्थिति का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक है। तथा वो असंख्यात लोग को इसकी अपेक्षा से सूक्ष्म में गया। तिरंज गति में उसने हत समुत्पत्ति होकर के जगन स्थिति की, फिर उसका काल तो एक समय और अंतर्मुहूर्त, वो अजगन्य का अंतर बन जाएगा। लेकिन जगन्य का अंतर कैसे, जगन स्थिति की पुनः थोड़ी बड़ा करके बांधी, अजगन्य स्थिति बांधी, और पुनः अंतर्मुहूर्त के बाद वो ज्यादा बढ़ा के नहीं बांधे थे, एक समय अधिक, 2 समय अधिक या इतने ही बड़ा करके बांधता है। तो अंतर्मुहूर्त के बाद पुनः जगन्य हो गई समय करके, तो पुनः जगन स्थिति हो सकती है, अनेक बार हो सकती है। वहां पर एक केंद्र में जगन स्थिति अनेक बार हो सकती है। लेकिन इसलिए उसका अंतरकाल कम से कम अंतर्मुहूर्त बताया, और वह सूक्ष्म में जाएगा तो बड़ा करके ही बांधेगा, तो असंख्यात लोक काल तक सूक्ष्म पर्याय में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा, तो वो पूरा अंतर आ जाएगा जगन स्थिति का। और पुनः एक बादर में जाएगा तो पुनः उसने जगन स्थिति कर ली, तो वो अंतर असंख्यात लोक हो जाएगा जगन्य स्थिति का। केवल यह एक केंद्र की अपेक्षा ही आता है जगन्य स्थिति का अंतर। तथा अजगन स्थिति का जगन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। इसी प्रकार मध्यज्ञानी, श्रुतज्ञानी, असंयत, अभव्य, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के कहना चाहिए। वो जगन्य स्थिति ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त काल तक रह सकती है, इसलिए अजगन्य का उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, कम से कम एक समय और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त, वही जगन्य का अंतर बन गया। यहाँ पर जब जगन्य लेंगे तो हम एक इंद्रिय का एक सादा माइनस कर लेता संख्यात्मक आदि लेंगे। इसमें यहाँ पर जगन्य वो तो नहीं लेंगे ना, जो आयु के अंत तक का योग्य हो, वो वहाँ होता ही नहीं ना, वहाँ वो नहीं है दूसरा ही। हाँ, एक इंद्रिय में जगन्य स्थिति सत्व जितना होता है एक सागर माइनस कर लेता संख्या। अच्छा, इसी प्रकार ये हो गया। एक इंद्रियों के त्रियंचों के समान जानना चाहिए। बादर एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, बादर एक इंद्रिय लब्ध्य पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध्य पर्याप्त जीवों के मोहिनी की जगन स्थिति का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। तथा अजगन स्थिति का जगन अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। सब ये इनका अंतर्मुहूर्त
जगन्य स्थिति का अंत काल एक समय और अंतर मूर्त है ना, वही अजगन्य स्थिति का अंतर्काल बनेगा। इसी प्रकार पृथ्वी कायिक आदि 4 स्थावर कायिक जीवों के जानना चाहिए, पर इतनी विशेषता है कि इनके मोहिनी की जगन स्थिति का उत्कृष्ट अंतर्काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। अपने अपने मालगणा में अपना अपना जो काल है वो लेंगे, शुरू में अजगन्य हुआ फिर लास्ट में हुआ, ऐसा बीच का अंतर है। वनस्पति कायिक जीवों के एक इंद्रियों के समान जानना चाहिए। औदारिक निष्कारियों के जीवों के मोहिनी की जगन्य स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मोह है, हाँ? तथा जगन स्थिति का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मोह है। कृष्ण नील और औदारिक मिश्र का योगी में मोहिनी जगन का औदारिक मिश्र का योगी में जगन स्थिति अंतिम समय होता है ना, जगन उत्कृष्ट काल अंतर्मोह है। मतलब उसमें ये जगन स्थिति 2 बार हो सकती है, ऐसा अर्थ हो गया ना। जगन स्थिति का जगन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतरकाल अंतर्मुहूर्त ऐसा कहा। 2 बार जगन स्थिति होगी, हाँ, और उसमें बीच में जगन रहेगी। औदारिक मिश्र का योगी का स्वामी कौन बताया था? औदारिक मिश्र का योगी वो एकेंद्र हत समुत्पत्ति के बताए, एकेंद्र हत समुत्पत्ति सत्व से स्थिति बंध कम करके अनंतर सत्व समान स्थिति बंध करेगा। एकेंद्र के समान ही औदारिक मिश्र का योगी, कार्बन का योगी वगैरह बताए। एक समय में ये अंतर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है लब्ध पर्यंतक में औदारिक मिश्र का योगी हुआ तो अनेक भाव ले सकता है ना, औदारिक मिश्र का योगी मतलब उसका बीच में कोई दूसरा योग होगा ही नहीं, लब्ध पर्यंतक जीव है तो उसका लगातार औदारिक मिश्र का योगी रहेगा, लेकिन रहा तो भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि कितने भी लब्ध पर्यंतक के भाव हुए तो अंतर्मुहूर्त काल में पूरे हो जाते हैं, इसलिए अंतर्मुहूर्त आएगा। बादल का नहीं, ये औदारिक मिश्र का योग, वो औदारिक मिश्र का योग में जगन स्थिति जो है वो बादल जीव की अपेक्षा होगी। कोई जो हत समुत्पत्ति जीव है मरण करके उत्पन्न हुआ तो उसके औदारिक मिश्र का योग में जगन स्थिति रहेगी, तो वहाँ शुरू में हुई पुनः लास्ट में ऐसा लेना पड़ेगा। तो बीच में अंतर्मुहूर्त अंतरकाल बताया ना, जगन्य भी अंतर अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट भी अंतर, मतलब पहले शुरू में जगन स्थिति हुई, पुनः बड़ा करके थोड़ा बांधा होगा तो पुनः उसका कम करके उसका उतना आधा स्थिति गणना बोलते उसको, उतने समय बीतने के बाद पुनः जगन्य हो गई। उसमें आता है महाबंधन में, वो बंद करता है ना, कितना करता है, कैसे करता है, बड़ा करके कितने करता है। केंद्र के अपेक्षा ही औदारिक मिश्र का योग में लगाना, जगन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त। विशेषार्थ उत्कृष्ट स्थिति के समान आदेश से जगन स्थिति के संबंध में भी यह नियम समझना चाहिए। लागत नाही का दोन माईक नाही, एकच तो कॉर्डलेस कुठे ठेवला तो नाही, ह्याला पण कॉर्डलेस आहे।
यह नियम समझना चाहिए कि जिसके जघन्य स्थिति के पश्चात अजघन्य स्थिति हो जाती है उसे पुनः जघन्य स्थिति को प्राप्त करने में कम से कम अंतर्मुहूर्त काल अवश्य लगता है, तथा जिसने तिर्यंच पर्याय में जघन्य स्थिति को प्राप्त किया पुनः वह अजघन्य स्थिति को प्राप्त करके यदि निरंतर उसी के साथ रहे तो उसे पुनः जघन्य स्थिति के प्राप्त करने में अधिक से अधिक असंख्यात लोक प्रमाण काल लगता है। अतः तिर्यंचों में जघन्य स्थिति का जघन अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण होता है, यह सिद्ध हुआ। ठीक है। तथा जघन स्थिति का जघन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होता है। अतः तिर्यंचों में अजघन स्थिति का जघन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त कहा। मूल में गिनाई गई मति अज्ञानी आदि मार्गनाओं में अंतर काल प्राप्त करने की यही विधि जानना। अतः इनमें जघन और अजघन स्थिति के अंतर काल को सामान्य तिर्यंचों के समान कहा। तथा आगे जो बादल एकेंद्रिय आदिकों के जघन और अजघन स्थिति का अंतर काल कहा उसमें केवल जघन स्थिति के उत्कृष्ट अंतर काल में ही विशेषता है। शेष कथन सब सामान्य तिर्यंचों के समान है। नहीं आवाज आ रही है सब? थोड़ा आगे थोड़ा ये आवाज आ रही है पीछे? आ रही है। वॉल्यूम बढ़ाऊं और थोड़ा सा? चलो और शेष कथन सब सामान्य तिर्यंचों के समान है। बात यह है कि इन बादल एकेंद्रिय आदि की उत्कृष्ट काय स्थिति भिन्न भिन्न है। अतः इनमें जघन स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण ही कहना चाहिए। औदारिक मिश्र काय योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अतः इसमें जघन स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त कहा। ये भोग के भी वो अंतर्मुहूर्त है, उसके काय स्थिति भी अंतर्मुहूर्त है। औदारिक मिश्र काय योग की कृष्ण नील वो कृष्ण नील और कापोल लेशिया वाले एक केंद्रीय जीवों के मोहिनी की जघन स्थिति होती है। एक केंद्रियों में उक्त लेशियाओं का काल अंतर्मुहूर्त है जो अजघन्य स्थिति के जघन्य काल से छोटा है। अतः जघन स्थिति का अंतर नहीं है। लेशा में परिवर्तन होने तक वो नहीं होगा। लेशा का काल छोटा है परंतु उक्त लेशियाओं का काल जघन स्थिति के काल से बड़ा है। अतः अजघन स्थिति का जघन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त घटित हो जाता है जो सातवीं पृथ्वी के समान है। अजगन स्थिति होगी, बीच में जगन हो गया, अंतर्मुहूर्त तक पुनः अजगन हो गया, ऐसे हो सकता है। लेकिन जगने दो बार नहीं होगा। जगन और ये इसलिए घटित हो जाएगा क्योंकि लेशा का काल लगा। इस प्रकार अंतरानुगम समाप्त हुआ। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचयानुगम का कथन करते हैं। भंग विचयानुगम, यहाँ पर भंग बताएंगे, सत्व बताएंगे कि जीव कितने एक अनेक वगैरह बताते ना वो, तो उत्कृष्ट के तीन आएंगे, अनुत्कृष्ट के तीन बताएंगे। हाँ, उसमें भी नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट भंग विचय के कथन में यह अर्थ पद है। जो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं वे अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले नहीं हैं। जो अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं वे उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले नहीं हैं। जिनका उत्कृष्ट स्थिति सत्य होगा उनका अनुत्कृष्ट नहीं होगा, जिनका अनुत्कृष्ट है उनका उत्कृष्ट नहीं होगा। इस अर्थ पद के अनुसार निर्देश दो प्रकार का है, औग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से औग की अपेक्षा कदाचित सभी जीव मोहिनीयत की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति
रहित है। 3 बंध बनेंगे, मतलब कोई भी जो उत्कृष्ट स्थिति को धारण करने वाला नहीं है। अच्छा, उनमें से हाँ, हाँ। कोई भी नहीं, ये क्या है? मतलब रहित, सभी रहित ही है। जितने भी जीव हैं वे उत्कृष्ट स्थिति से रहित है। मतलब कोई भी जीव उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांध रहा है, ऐसा हो सकता है ना। उत्कृष्ट स्थिति बंद करने पर ही उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा, तो कोई भी नहीं, हाँ? कोई नहीं। किसके बंध? उत्कृष्ट स्थिति के, उत्कृष्ट के, उत्कृष्ट विभक्ति वाला कोई जीव नहीं है। और उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से एक बहुत जीव मतलब स्थिति विभक्ति वाले नहीं है, मतलब उससे रहित है। और एक जो स्थिति विभक्ति से सहित है। मैं संक्षेप में लिख रही हूँ। बहुत नहीं, मतलब बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित है, उनकी स्थिति विभक्ति नहीं है। और एक जीव की है, और बहुत नहीं और बहुत है। सहित है, सहित ऐसा लिखो तो भी चलेगा। सभी सब उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित है, मतलब कोई भी जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला नहीं है। दूसरा, बहुत जीव रहित है और एक जीव सहित है। किससे? उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से। और बहुत रहित है और बहुत सहित है। अनेक जीवों ने उत्कृष्ट स्थिति एक साथ बांधी, तो बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति से सहित होंगे। और ऐसे बहुत जीव है कि जो उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांध रहे, क्योंकि एक साथ तो इतने उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाले ज्यादा नहीं पाए जाएंगे ना। तो बहुत रहित से लिखो तो भी चलेगा। सभी उत्कृष्ट स्थिति से बहुत रहित और एक सहित। उत्कृष्ट स्थिति सत्व से रहना, और बहुत रहित और बहुत सहित, ऐसे 3 बंध हो गए। अनुत्कृष्ट के इसके बराबर उल्टे हो जाएंगे। सभी जीव सहित हैं, पहला बंध आएगा। सभी अनुत्कृष्ट, ये ऐसा वो अनुत्कृष्ट की अपेक्षा से देखेंगे तो सभी अनुत्कृष्ट, कोई भी उत्कृष्ट स्थिति से रहित है, मतलब सभी रहित है, मतलब सभी अनुत्कृष्ट स्थिति से सहित है। तो यहाँ पर उस रहित की जगह सहित आ जाएगा अनुत्कृष्ट की अपेक्षा। सभी सहित अनुत्कृष्ट सहित से। और बहुत सहित और एक रहित। मैंने एक जीव ने उत्कृष्ट स्थिति बांधी, तो एक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति से रहित है, बाकी सभी जीव बहुत जीव सहित हैं। और बहुत सहित है अनुत्कृष्ट से, और बहुत अनुत्कृष्ट स्थिति से सहित है। या जो रहित है वो सहित आएगा इधर, और वह सहित है वो यहाँ रहित आएगा अनुत्कृष्ट। हाँ, उनमें से भोग की अपेक्षा कदाचित सभी जीव मोहिनीय की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति से रहित हैं। कदाचित बहुत से जीव मोहिनीय की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति से रहित हैं, और एक जीव मोहिनीय की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाला है। एक ही जीव ने उत्कृष्ट स्थिति बांधी, ऐसा हो सकता है। कदाचित बहुत से जीव मोहिनीय की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति से रहित हैं, और बहुत से जीव मोहिनीय की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति भक्ति की अपेक्षा 3 बंध होते हैं, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति की अपेक्षा कदाचित सभी जीव मोहिनीय की अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले हैं। ये पहला सभी सही थे। कदाचित बहुत से जीव मोहिनीय की अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले
और एक जीव मोहिनीय की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित है। कदाचित बहुत से जीव मोहिनीय की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं और बहुत से जीव मोहिनीय की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित हैं। ये तीन भंग होते हैं। त्याला बांधलं म्हणजे लावून ठेवली हां नाही. ते जर लागलं थोडं चालते ना ते? ते केलं चालू इसी प्रकार सभी नारकीय, सभी त्रियंश, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य, ये तीन प्रकार के मनुष्य। सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव, सभी एकेंद्रिय, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, सभी ये छह काय वाले, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, वैक्रिय काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्बन काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कसाय वाले, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, आविनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी, संयत, सामान्य संयत, छेदों की स्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, असंयत, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, शवलेशा वाले, भव्य, अभव्य, सम्यक दृष्टि, छाया सम्यक दृष्टि, वेद सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, संगी, असंगी, आहरक और अनाहरक जीवों के कहना चाहिए। वो एक तीन भंग होंगे क्योंकि सब मार्गणाएं हमेशा रहने वाली मार्गणाएं, सांतर मार्गणा नहीं है, इसलिए उसके तीन तीन भंग होते हैं। और सांतर मार्गणा है तो उसके अलग होते हैं। ये कृष्ण यहाँ रहित है, कृष्ण वहाँ सहित आता है, जहाँ सहित है वहाँ रहित आता है। मतलब ये दो पलट के ये है, समझो ऐसा तो ऐसा वो अलग अलग थे। रहित में सहित कैसे आ रहा है कृष्ण? ये कॉपी से नहीं जहाँ संपूर्ण जहाँ रहित है वहाँ कृष्ण सहित आ रहा है, तो ये दोनों उल्टा क्यों आ रहा है? उत्कृष्ट नहीं है मतलब कौन होगा? उत्कृष्ट होगा ना। उत्कृष्ट से रहित है मतलब ये आगे इसके आगे होंगे। हाँ, अनुकृष्ट है। मैं इसके लब्धे पर उत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट स्थिति ऐसा लिख दिया। इसमें लब्धे पर्याप्तक मनुष्य सांतर मार्गणा है, तो वहाँ जो जो सांतर मार्गणा होगी और उसमें कोई जीव एक ही प्राप्त होगा ऐसा हो सकता है। किसी दो जीव उस मार्गणा में गए, तीन जीव गए, चार जीव गए, ऐसे होगा तो उसमें एक और अनेक भंग करेंगे। तो कभी केवल उत्कृष्ट स्थिति वाला ही एक जीव है, लब्धे पर्याप्तक है और उसके उत्कृष्ट स्थिति है, मतलब कोई पंचेंद्रिय पर्याप्त में उत्कृष्ट स्थिति बांध करके अंतर्मुहूर्त के बाद वहां लब्धे पर्याप्तक मनुष्य में गया, कोई एक ही जीव गया तो वहां पर एक ही जीव होगा, तो एक पैरा बन रहा है, उत्कृष्ट स्थिति के पैरा लेंगे। फिर एक साथ बहुत सारे जीव उत्कृष्ट स्थिति से सहित हुए तो अनेक होंगे। यहाँ अनुत्कृष्ट वाला कोई नहीं है, केवल एक उत्कृष्ट वाला है, उत्कृष्ट स्थिति से सहित, और एक अनेक उत्कृष्ट स्थिति से सहित है। कभी उत्कृष्ट स्थिति से कोई नहीं है और एक ही जीव लब्धे पर्याप्तक में गया और वो अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से सहित है, तो एक अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व वाला होगा। या अनेक जीव गए लब्धे पर्याप्तक में, अनेक जीव है तो वे सभी अनुत्कृष्ट स्थिति से सहित है, तो अनेक अनुत्कृष्ट स्थिति सहित होंगे। फिर कभी एक उत्कृष्ट स्थिति सहित है और एक ही अनुत्कृष्ट स्थिति सहित है, दो जीव गए और एक उत्कृष्ट स्थिति सहित गया और एक अनुत्कृष्ट स्थिति सहित गया, तो एक एक होंगे। कभी क्या होगा कि एक ही जो उत्कृष्ट स्थिति सहित गया है और अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति सहित है, ऐसा हो सकता है। एक उत्कृष्ट स्थिति से सहित है और अनेक अनुत्कृष्ट स्थिति से सहित है। कभी
अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति से सहित जा सकते हैं और एक ही जीव अनुत्कृष्ट स्थिति से सहित गया। अनेक एक और अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति से सहित है, वो वहां पर गए हैं और अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति से सहित है। ऐसे ही आठ भंग होंगे, एक केवल उत्कृष्ट स्थिति का एक अनेक और अनुत्कृष्ट स्थिति का एक अनेक, चार भंग है और ये 5, 6, 7 और 8 भंग। इस अंतर मार्गण होने से ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन ये अनेक जीवों की अपेक्षा अपन चर्चा कर रहे हैं। सब भंग का एक जीवों की अपेक्षा है कि तो एक उत्कृष्ट में होगा, हाँ। तो बाकी के जीवों को कहाँ लेंगे? बाकी जीव होंगे नहीं, कोई भी एक ही जीव होगा लब्ध पर्याप्त वाला। अच्छा जी। वो सांतर मार्गण है ना, इसलिए जो संख्या बताई गई है असंख्यात वो उत्कृष्ट की अपेक्षा से है, लेकिन एक ही जीव हो सकता है लब्ध पर्याप्त में, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऐसे उत्कृष्ट संख्या तक हो सकते हैं। बाकी के तो ऐसे सांतर मार्गण के वैतरिक मिश्र का योग में आहार मिश्र का योग में ऐसे अनुभव करना वहां पर तो जहाँ क्रॉस लगाया बाकी के तो अनुत्कृष्ट हो सकता है। हाँ? बाकी के अनुत्कृष्ट हो सकता है। नहीं कोई है नहीं, एक ही जीव है लेकिन वो उत्कृष्ट स्थिति से सहित है। अनेक जीव है वे सभी उत्कृष्ट स्थिति सहित ही है, कोई अनुत्कृष्ट स्थिति वाला है ही नहीं ऐसे। तो सभी सांतर मार्गण के 8 भंग होंगे। कोई एक ही जीव सासागन समय दृष्टि वाला हो गया ऐसा हो सकता है। 54 लब्धि या पर्याप्त मनुष्यों में उत्कृष्ट स्थिति भक्ति पूर्वक 8 भंग होते हैं और अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति पूर्वक भी 8 भंग होते हैं। इसी प्रकार वैक्रिक मिश्र का योगी, आरक का योगी, आरक मिश्र का योगी, अवगत विधि, एकशाई, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, उपसंसर्ग दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि और संवेग विकास दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। अच्छा, विशेषण निश्चित सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था के द्योतक वाक्य को अर्थपद कहते हैं। यहाँ निश्चित सिद्धांत यह है कि जो उत्कृष्ट स्थिति वाले होते हैं वे अनुत्कृष्ट स्थिति वाले नहीं होते, और जो अनुत्कृष्ट स्थिति वाले होते हैं वे उत्कृष्ट स्थिति वाले नहीं होते। इससे यह व्यवस्था फलित हुई कि उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों से अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले जीव भिन्न नहीं, और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों से उत्कृष्ट स्थिति वाले अविभक्ति वाले जीव भिन्न नहीं है। पहले 3 भंग बताए थे ना, वही है। फिर भी एक बार उत्कृष्ट स्थिति वालों को और दूसरी बार अनुत्कृष्ट स्थिति वालों को मुख्य करके भंगों का संग्रह किया जाए तो प्रत्येक की अपेक्षा 3 भंग प्राप्त होते हैं। तो जो मूल में गिना नहीं है, बात यह है कि उत्कृष्ट स्थिति वाला जीव कदाचित एक भी नहीं रहता और कदाचित एक होता है और कदाचित अनेक होते हैं। अब यदि इन 3 विकल्पों को मुख्य करके भंग कहे जाते हैं तो उनकी सूरत निम्न होती है। नंबर 1, कदाचित सब जीव उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले हैं। 2, बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले होते हैं और एक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला होता है। 3, कदाचित बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले होते हैं और बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते हैं। यह तो उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा कथन हुआ। अब यदि इसके स्थान में अनुत्कृष्ट स्थिति वालों को मुख्य कर देते हैं और उत्कृष्ट स्थिति वालों को गौण, तो उन्हीं भंगों की शक्ल निम्न हो जाती है। कदाचित सब जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते हैं, कदाचित बहुत जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते हैं और एक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाला होता है। कदाचित बहुत जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और
उत्कृष्ट स्थिति अभिव्यक्ति वाले होते हैं। शब्दार्थियों से लेकर आहार को तक अनाहार को तक मूल में जितनी मार्गणाएं गिनानी है उनमें यह और प्ररोपणा बन जाती है। अर्थात उन मार्गणाओं में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों की अपेक्षा तीन तीन भंग बन जाते हैं। अतः इसकी प्ररोपणा को योग के समान कहा। किंतु लब्धि अपर्याप्त मनुष्य यह सांतर मानता है। अतः इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों में से प्रत्येक के 8-8 भंग होते हैं। इसी प्रकार और जितनी सांतर मार्गणाएं हैं उनमें तथा आपत्तिवेदी, एकशाही और यथाख्यात संयत इन तीन मार्गणाओं में भी 8-8 भंग होते हैं। ये सांतर नहीं है अवगत वेदी अकशयता कैसे हैं, लेकिन उनका जो 8वां 9वां 10वां गुण स्थान है वो हमेशा नहीं रहता है। अवगत वेदी तो 13वें गुण स्थान की अपेक्षा हमेशा रहेंगे, इससे सांतर मार्गण नहीं है। यथाख्यात संयत भी 13वें गुण स्थान की अपेक्षा हमेशा रहेगा, लेकिन 11वें गुण स्थान की अपेक्षा हमेशा नहीं रहेगा। और 11वें गुण स्थान में यथाख्यात संयत में कषाय होगा, मतलब या स्थिति अनुकृष्ट होगी, आगे तो होगी नहीं ना, मोनिय का संबंध ही नहीं होगी आगे के जीवन से, इसलिए भंग उसके भी बने। हाँ, मतलब 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में यथाख्यात संयत अकशार अवगत वेदी मार्गणा है, इसलिए वो निरंतर है मार्गणा। लेकिन इसमें 9वां 10वां और 11वां गुण स्थान ये सांतर है, इसलिए वो ये भंग बने उसके। मोनी होगा तो उसी समय होगा ना। ये माता जी इसका मतलब ये हुआ जो बोर्ड पे आपने दिखाया है कि 3 लोग में ऐसी कोई कभी ऐसी स्थिति आएगी कि लब्ध अपर्याप्त जीव एक ही पाया जाए। बड़ी हैरानी और ज्ञान ऐसे भी सकता कभी एक दिन। हाँ, ये ऐसा भी कभी सांतर होगा तो एक भी नहीं होगा, मतलब उनका असंख्य तो भाग का दृष्टांतर बताया, कोई उतने काल तक कोई भी नहीं होगा। ये डिफिकल्ट लग रहा है समझ। वह 8 भंग इस प्रकार हैं। एक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला, एक पहला। अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, दूसरा। एक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला, ये तीसरा भंग। अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, चौथा भंग। एक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला और एक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला, पांचवा भंग। एक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला और अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, छठा। अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और एक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, ये सातवां। और अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, आठवां भंग। इस प्रकार उत्कृष्ट भंग विजय समाप्त हुआ। एक 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 अनेक और अनेक एक अनेक अनेक, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य भंग विजय के कथन में जो अर्थवाद है वह इस प्रकार है। अब जगन्य कभी ऐसे ही होगा, उत्कृष्ट की जगह जगन्य रखो और अनुत्कृष्ट की जगह अजगन्य रखो। जगन्य वाला कोई भी नहीं हो ऐसा हो सकता है, तो नहीं, जैसे उत्कृष्ट स्थिति वाला कोई नहीं है ऐसा भी आता है, वैसे जगन्य वाला कोई नहीं है, या एक है जगन्य वाला या अनेक है जगन्य वाले। और अजगन्य में सभी अजगन्य वाले हैं, एक बहुत अजगन्य वाले हैं और एक नहीं है, और बहुत अजगन्य वाले और बहुत जगन्य वाले, ऐसे 3 जो जगन स्थिति विभक्ति वाले हैं वे अजगन स्थिति विभक्ति वाले नहीं हैं। जो अजगन स्थिति विभक्ति वाले हैं वे जगन स्थिति विभक्ति वाले नहीं हैं। दोनों में से एक स्थिति सत्व हो सकता है। इस अर्थ के अनुसार निर्देश 2 प्रकार का है, और निर्देश और आदेश निर्देश। इनमें से ओम की अपेक्षा कदाचित सभी जीव मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले नहीं हैं। कदाचित बहुत से जीव मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले हैं, नहीं हैं। एक ही है, और एक जीव मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाला है। एक ही जो शपथ श्रेणी चढ़ा है 10वें के अंतिम समय। कदाचित बहुत से जीव मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले नहीं हैं, और बहुत से जीव मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले हैं।
इस प्रकार जगन स्थिति भक्ति के अपेक्षा 3 भंग होते हैं। इसी प्रकार मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति के अपेक्षा से भी 3 भंग होते हैं। इतनी विशेषता है कि जगन स्थिति भक्ति की अपेक्षा करते समय विहत्या का पहले ध्यान कथन करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार जगन स्थिति की अपेक्षा कथन करते समय 3 भंगों में अविभक्ति वालों का पहले कथन किया है, उसी प्रकार जगन स्थिति के अपेक्षा कथन करते समय 3 भंगों में पहले विभक्ति वालों का कथन करना चाहिए। सभी विभक्ति वाले, अनेक विभक्ति वाला और बहुत विभक्ति वाला और एक अविभक्ति वाला, बहुत विभक्ति वाला और बहुत अविभक्ति वाले। पहले विभक्ति वाले लेंगे इसमें। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारी चले सभी पंचेंद्रिय त्रियंश, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी, ये 3 प्रकार के मनुष्य, सभी देव, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, जल बादल जल का एक पर्याप्त, बादल अग्नि का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त, बादल वनस्पति का एक पर्याप्त, प्रत्येक शरीर बादल प्रत्येक शरीर पर्याप्त, सभी त्रस, सभी पांचों मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, व्यक्तिगत काय योगी, 3 वेद वाले, क्रोधादि 4 विषय वाले, विभव ज्ञानी, अभिनिवोधि ज्ञानी, सुगत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रिय ज्ञानी, संयत, समय संयत, चेलो स्थापना संयत, पर्याविष्णु संयत, संहिता संयत, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, पीठ आदि 3 विषय वाले, भव्य समय दृष्टि, छाया समय दृष्टि, वेद समय दृष्टि, संगीत और आहार जीवों के जानना चाहिए। ऐसे बोलो। कुछ प्रश्न है? त्रियंचों में मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीव नियम से हैं। अनंत जीव है ना, उसमें जगने वाले कोई ना कोई पाए जाएंगे। कुछ तो जगने वाले होंगे, कुछ अजगने वाले ज्यादा होंगे, जगने वाले कम होंगे। इसी प्रकार सभी एक इंद्रिय, पृथ्वी काय, बादल पृथ्वी काय, बादल पृथ्वी काय का पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी काय, सूक्ष्म पृथ्वी काय पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी काय अपर्याप्त, जल काय, बादल जल काय, बादल जल काय का पर्याप्त, सूक्ष्म जल काय, सूक्ष्म जल काय पर्याप्त, सूक्ष्म जल काय अपर्याप्त, अग्नि काय, बादल अग्नि काय, बादल अग्नि काय अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि काय, सूक्ष्म अग्नि काय पर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि काय अपर्याप्त, वायु काय, बादल वायु काय, बादल वायु काय अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु काय, सूक्ष्म वायु काय पर्याप्त, सूक्ष्म वायु काय अपर्याप्त, बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर, बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, वनस्पति काय निबोध, वनस्पति काय निबोध, औदारिक मुष्काय योगी, कार्बन काय योगी, मध्य ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, असंयत, कृष्ण आदि 3 ईर्ष्या वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और आहार जीवों के कहना चाहिए। इस सभी में वो एक इंद्रिय रहते हैं, इसलिए वो हमेशा जगन स्थिति विभक्ति वाले और अजगन स्थिति विभक्ति वाले रहेंगे इसमें। लब्धि पर्याप्त मनुष्यों के उत्कृष्ट स्थिति भक्ति के समान यहाँ भी 8 भंग हैं। इसी प्रकार वैकृत निष्काय योगी, आहार योगी, आहार निष्काय योगी, अपकर्मयोगी, अकर्षायी, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, सूक्ष्म समय दृष्टि, सूक्ष्म समय दृष्टि, समय दृष्टि योगी जानना चाहिए। आज सांस्कृतिक मार्गना और वो 3 अभी बताए थे, अपगत वेदी, अकर्षा और यथाख्यात संयत। इन सब में हमेशा जो पाए जाएंगे ऐसा नियम नहीं है। कषाय से विशेषण उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा भंग विषय का कथन करते समय और आदेश से जिन भंगों को पहले बता रहे हैं वे भंग यहाँ जगन और अजगन स्थिति की अपेक्षा भी उसी प्रकार बन जाते हैं।
किंतु सामान्य त्रिजन और एकेंद्रियों से लेकर अनाहत तक मूल में गिनाई गई कुछ मात्राएं ऐसी हैं जिनमें जगन स्थिति वाले बहुत जीव और अजगन स्थिति वाले जीव बहुत जीव नियम से पाए जाते हैं। अतः यहाँ नंबर 1 मोहिनी की जगह मुझे वो प्रश्न हुआ था, मैं उत्तर बोल रही थी। इधर इन्होंने जो तीर भंग के लिए जब बताया तो वहाँ पर बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल जल का एक पर्याप्त, बादल अग्नि का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त, इनका ये बताए ना कदाचित उनका वैसे। मतलब इसमें कोई भी जगह स्थिति वाला नहीं है, ऐसा हो सकता है। अपन तो ऐसा समझ रहे थे कि पर्याप्त में ही वो जगन्य स्थिति है, तो इसमें क्यों निकाला ये अभी उत्तर नहीं मिल रहा है मुझे। ये बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त उधर निकाला ना, इधर जो पहले ओक के समान मार्गणाएं बताई उसमें। इसमें कभी जगने वाला नहीं है, ऐसा हो जाएगा ना, तो ये वो 3 भंग आएंगे। तो आपको किसी को ध्यान में आया तो बताना। बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल जल का एक पर्याप्त, अग्नि का एक पर्याप्त, ये जीवों का। देखो अब ध्यान आएगा। भागा भागा हो गए ना पूरा? फिर पढ़ना है। नहीं हो गए। नहीं तो अब भागा भागा को पढ़ना है ना, विशेष शास्त्र हो गए ना। विशेष हो गए। हम्म, 2 ही भंग प्राप्त होते हैं। कल एक बार भी पढ़े थे। किंतु सामान्य त्रिजन और एकेंद्रिय से लेकर अनाहत तक मूल में गिनाई हुई कुछ मात्राएं ऐसी हैं जिनमें जगन स्थिति वाले बहुत जीव और अजगन स्थिति वाले बहुत जीव नियम से पाए जाते हैं। अतः यहाँ पहला मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले नाना जीव नियम से हैं। दूसरा मोहिनी की अजगन स्थिति विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीव नियम से हैं। ये 2 भंग ही प्राप्त होते हैं, जगन वाले में भी 2, अजगन में भी 2। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम समाप्त हुआ। भगवान विभक्ति क्या, इससे 2 भंग हो गए। तो बहुत जगन स्थिति विभक्ति वाले और बहुत जगन स्थिति अविभक्ति वाले, अजगन स्थिति विभक्ति वाले, ऐसे 2 भंग है। उसमें वो अविभक्ति वाला जोड़ दिया उसमें। जगन स्थिति वाले विभक्ति वाले बहुत हैं और अविभक्ति वाले जो नियम से हैं, नाना जीव, दोनों भी नाना ही आएंगे। मैंने हमेशा जगन स्थिति विभक्ति वाले भी हैं और बहुत है, और अजगन स्थिति विभक्ति वाले भी बहुत है, ऐसा एक ही बंद है। भागा भागा भाग अनुगम 2 प्रकार का है। भागा भाग मतलब बांटने, इसमें विभाग करते हैं कि उत्कृष्ट स्थिति वाले कितने हैं और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले कितने हैं, एक ही मार्गण में। ऐसे जगन में भी करेंगे। जगन्य और उत्कृष्ट, उनमें से उत्कृष्ट भागा भागानुगम का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, योग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से योग निर्देश की अपेक्षा मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। केवल सभी पंचेंद्रिय पर्याप्त ही होंगे ना, ये उत्कृष्ट स्थिति वाले विभक्ति वाले योग की अपेक्षा। तो वो अनंत विभाग मतलब असंख्यात ही जीव होंगे, ज्यादा से ज्यादा असंख्यात ही जीव होंगे। तो वो सब जीवों की अपेक्षा अनंत भाग होता है। मतलब सब पूरी संख्या को अनंत से भाग दो तो असंख्यात उत्तर आता है, वो लेना है यहाँ पर। अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? अनंत बहुभाग हैं। इसको एक भाग लेने के अनंत वाले, इसको एक भाग ही ना, अनंत भाग मतलब ही एक भाग होता है और अनंत भाग। इसी प्रकार त्रियंची सभी तब ये अनंत जीव है, अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, और ये उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले असंख्यात जीव है। तो अनंत जीव राशि में से असंख्यात कम कर दो, जितने बचे वो सब अनुत्कृष्ट स्थिति वाले होंगे।
इसी प्रकार त्रियंच सभी एकेंद्रीय वनस्पति कायिक निगोद जीव काय योगी औदारिक काय योगी औदारिक निष्काय योगी कार्बन काय योगी नपुंसक वेद वाले क्रोध आदि चारों कषाय वाले मति अज्ञानी शुद्ध अज्ञानी असंयत अचक्षु दर्शन वाले कृष्ण आदि तीन निश्चय वाले अभव्य भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि असंगी आरक और अनारक जीवों के कहना चाहिए। सब में केंद्रीय जो जहाँ पर है अनंत अनंत जो राशि वो सब मार्ग बना लेंगे। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात भाग। अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात भाग हैं। उनके राशि असंख्यात है ना, तो असंख्यात भाग और असंख्यात बहुभाग है। यह इसमें चार प्रकार है केवल भाग भाग और परिमाण में। एक अनंत संख्या वाले जीव, एक असंख्या संख्या वाले जीव और संख्या वाले जीव, मनुष्य वगैरह जो संख्या वाले जीव, और जो सर्वार्थ इत्यादि देव है। मनुष्य अपर्याप्त में असंख्य जीव है, लेकिन पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति वाले वो पर्याप्त जीव होंगे, इसलिए वो संख्या आएंगे। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी सभी पंचेंद्रिय सामान्य मनुष्य, लक्ष्य पर्याप्त मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर अपराजित तक के देव, सभी विकेंद्रीय, सभी पंचेंद्रिय, सभी पृथ्वीकाय, सभी जलकाय, सभी अग्निकाय, सभी वायुकाय, बादर वनस्पति काय प्रत्येक शरीर, बादर वनस्पति काय प्रत्येक शरीर, दो बराबर पर्याप्त सामान्य लेना वो पर्याप्त। बादर वनस्पति काय प्रत्येक शरीर अपर्याप्त। सभी 10 पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रिय काय योगी, वैक्रिय निष्काय योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी। नपुंसक वेदी ऊपर आ गए ना, अनंत जीव है ना, वो अनंत राशि में आएंगे। और ये सब असंख्यात राशि वाले। तो असंख्यात भाग मतलब असंख्यात जीव ही है, वो भी उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले असंख्यात बहुभाग होंगे। विभक्त ज्ञानी, अभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, वे रहेंगे तो, नहीं रहे तो एक भी नहीं, ऐसा हो सकता है। उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला अभी आया था ना कंक, उत्कृष्ट सभी उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले, मतलब कोई भी है नहीं ऐसा होगा, लेकिन होंगे तो कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते? अभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयता संयत, चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, पीठ आदि तीन निश्चय वाले, समय दृष्टि, क्षय समय दृष्टि, वेद समय दृष्टि, उपसव समय दृष्टि, सर्व मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों विशेष नीचे। आपका व्यायाम कम करेंगे तो फिर सुनाई नहीं देगा, आवाज कम नहीं करना कभी सुनाई नहीं देगी। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्या के भाग हैं, क्योंकि संख्या के मनुष्य। अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्या दो भाग। ये उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले केवल हाँ पर्याप्त ही है ना, पर्याप्त में बनता है। ये दोनों भी संख्या के होंगे, सामान्य मनुष्य जो ऊपर आ गया वो। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव आरंभकारी योगी, आरंभिष्कारी योगी, अपगतवेद वाले, एकशायी माने परिज्ञानी, संयत, सामान्य संयत, चेतों की स्थापना संयत, पर्याय शुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। ये सब संख्या दो संख्याएं हैं। विशेषार्थ भागाभाग में कौन किसके कितने प्रमाण है, इसका विचार किया जाता है। प्रकृति में सामान्य रूप से और विशेष रूप से उत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव किसके कितने भाग हैं यह बताया गया है। लोक में जितने उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव हैं
उनमें अनंत वे भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाले हैं और अनंत बहुभाग अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हैं। मार्गणाओं की अपेक्षा उनकी प्ररूपणा तीन प्रकार से हो जाती है। कुछ मार्गणाओं में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों की प्ररूपणा ओक के समान है। कुछ मार्गणाओं में असंख्यात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाले और असंख्यात बहुभाग अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हैं, तथा कुछ मार्गणाओं में संख्यात भाग प्रमाण जीव उत्कृष्ट स्थिति वाले और संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हैं। इन सब मार्गणाओं के नाम मूल में गिनाए ही हैं। इस प्रकार जघन्य और अजघन्य स्थिति वाले जीवों के भागाभाग का खुलासा समझना चाहिए। प्रत्येक वनस्पति के जीव अनंत होते हैं। नहीं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेज नंबर 58 पे कि जो अनंत अनंत बहुभाग निकाला है, इसमें ये लिखा है कि प्रत्येक वनस्पति काय के जीव भी इसी मात्रा में गिन लेना, अनंत और अनंत बहुभाग। तो प्रत्येक कहाँ लिखा? वनस्पति काय के दो भेद सब, लेकिन यहाँ पर केवल वनस्पति का एक लिखा है ना। हाँ, तो फिर उसमें साधारण वनस्पति आ गए ना। प्रत्येक कहाँ लिखा है? नहीं, मैंने वनस्पति के दोनों भेद लिखे। नहीं, वनस्पति काय कैसा बोलना है? हाँ, तो साधारण वनस्पति, तो सब भेद करेंगे तो सामान्य वनस्पति का एक लिखा है ना। साधारण लेते प्रत्येक ना। अब जगन समाप्त। इस प्रकार उत्कृष्ट भागाभाग समाप्त हुआ। अब जगन भागाभाग का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, और निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओक निर्देश की अपेक्षा मोहिनीय की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीव, सब जीवों के कितने भाग हैं? अनंत भाग हैं। एक संख्या होगी तो भी उसको अनंतवा भाग बोलेंगे। कोई 10वें गुण स्थान में एक ही जीव है समझो, तो एक ही जीव है ना जगन स्थिति विभक्ति वाला, तो भी उसको भी अनंतवा भाग बोल सकते हैं। लेकिन उत्कृष्टता की अपेक्षा से जितने संख्यात होंगे 608 जीव या वो होंगे, तो संख्याती जीव होंगे तो अनंतवा भाग बोलेंगे उसको। मोहिनी की अजगन स्थिति वाले जीव, सब जीवों के कितने भाग हैं? अनंत बहुभाग हैं। इसी प्रकार का योगी, औदारिक का योगी, नपुंसक वेद वाले, क्रोधादि चार प्रसाय वाले, अचक्षु दर्शन वाले, भव्य और आहार जीवों के कहना चाहिए। लेकिन 608 जीव की अपेक्षा तो इसमें संख्या बाद आएगा ना। जो जिसमें 10वां गुण स्थान भी आएगा और उसमें एक इंद्रिय जीव भी आएंगे, ऐसे मार्ग बनाएंगे नहीं सब, माता जी क्योंकि आनंद उनसे भी होंगे ना। 608 जीव की अपेक्षा तो संख्यात्मक भाग ही बैठेगा ना 10 अनंत का भाग देंगे तब संख्या आएगी उत्तर में। अनंत बटा संख्या से भाग देंगे। अनंतानंत संख्या में अनंतानंत का ही भाग देंगे तभी वो संख्या उत्तर आएगा। अच्छा, हाँ, एक आ गया। एक आए, दो आए, 608 आए, तो अनंतानंत को भागेले 608 उस अनंतानंत से भाग देंगे तो 608 लगता है। ये 102 ओग निर्देश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनी की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीव विवक्षित जगन्य और अजगन्य स्थिति वाले नारकी जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात भाग हैं। इस संख्या वाली ना मार्ग तथा अजगन्य स्थिति विभक्ति वाले नारकी जीव कितने भाग हैं? असंख्यात बहुभाग हैं। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी सभी क्रियन, सामान्य मनुष्य, लब्धि पर्याप्त मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर अपराधी तक के देव, सभी एकेंद्रिय, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, 6 काय वाले, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, औदारिक निष्काय योगी, वैक्रिय काय योगी, वैक्रिय निष्काय योगी, कारण काय योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभिविरोधी ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयता संयत, असंयत, चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, छवनिष्ठा वाले, अभव्य, सम्यक दृष्टि, छाया सम्यक दृष्टि, वेदिक सम्यक दृष्टि, उपसत सम्यक दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, संगी, असंगी और अनाहतियों के कहना चाहिए, जानना चाहिए। इसमें भले वो मति अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी,
कार्बन का योगी वगैरह जो अनंत है, फिर भी इसमें लिया उन्होंने असंख्यात विभाग और उसमें ये भी आए ना, इसमें बीच बीच में असंयत मार्गना, इसमें भी अनंत जीव होंगे, लेकिन उनमें 10वां गुणस्थान नहीं होगा, तो इसलिए वो नहीं आएंगे। इनमें जगन्य स्थिति विभक्ति वाले वो एक केंद्र की अपेक्षा आएंगे, मत्याज्ञानी श्रुताज्ञानी में, इसलिए अनंत जीव हो सकते हैं, वो क्या संख्या जीव हो सकते हैं जगन्य वाले। जगन्य वाले असंख्यात अभी परिमाण बताएंगे आगे। असंख्यात है, असंख्यात। जो असंख्यात भी है, प्रत्येक आदि तो असंख्यात होंगे और एक केंद्रीय मार्गना ये तो अनंत मानेंगे। नहीं, मत्याज्ञानी मार्गना है, हाँ। तो इसमें सभी जीव आएंगे ना, तो अनंत जीव आएंगे। फिर भी इसके समान बताया, असंख्यात विभाग और असंख्यात बहुभाग ऐसा बताया ना इसमें। तो ऐसे कैसे लिया, वो मेरा प्रश्न था। तो मैंने ऐसा सॉल्यूशन उसमें से निकाला कि इसमें 10वां गुणस्थान है, तो वो जो जगन्य विभक्ति वाले इसमें कौन होंगे, जो हत समुत्पत्ति है वो जगन्य स्थिति विभक्ति वाले होंगे ना, तो वो अनंत जीव हो सकते हैं ऐसा, इसलिए असंख्यात भाग इसका लिया। असंख्यात विभाग और असंख्यात बहुभाग लेना है ना। संख्या भी है ना, दो प्रकार हो गए कि नहीं, ऊपर एक हो गया अनंत भाग और अनंत बहुभाग, उसमें अनंत जीव है ये निश्चित हो गया। अब दूसरा बता रहे असंख्यात विभाग और असंख्यात बहुभाग, तो उसमें असंख्य संख्या वाले ही आना चाहिए ऐसा अपने को लगता है, तो ऐसा नहीं है। ये बता रहे कि जो मति अज्ञानी मार्गना, श्रुत अज्ञानी मार्गना, इसमें अनंत अनंत जीव है, मिथ्या दृष्टि से भी आएंगे ना, तो उसमें केंद्र जीव भी गर्भित है, तो अनंत अनंत जीव है, लेकिन उसमें जगन्य विभक्ति वाले अनंत होंगे, इसलिए उसमें असंख्यात भाग किया और असंख्यात बहुभाग किया। अनंत को ऐसी संख्या से भाग देंगे, असंख्यात जिसका उत्तर आना चाहिए, अनंत बटा असंख्यात से भाग देंगे, असंख्यात से भाग देंगे, अनंत बटा उसका उत्तर आएगा अनंत। हाँ, ये असंख्यात तब आएगा जब अनंत को अनंत बटा असंख्यात से भाग दोगे, तो असंख्यात ऊपर आ गया, तो असंख्यात आंसर आ जाएगा। ये असंख्यात विभाग बात कौन है, जगन्य स्थिति विभक्ति वाले, और अजगन्य वाले कितने हैं, असंख्यात बहुभाग है। लेकिन इनकी संख्या कितनी है, अनंत है। परिमाण बताएंगे अभी अगली बार इसमें, वो जीव कितने हैं, तो जो अनंत जीव राशि है, अनंत जीव राशि, पूरे जीव राशि, इसको असंख्यात का भाग देंगे, तो जो लब्ध आएगा वो अनंत ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए असंख्यात विभाग प्रमाण जगन्य स्थिति विभक्ति वाले कहा। ऐसे कहते हैं क्या? अनंत को ऐसे अनंत से भाग दो, असंख्यात असंख्यात से से भाग। कोई असंख्यात का भाग करेंगे ना उसको, असंख्यात से भाग दो जिससे अनंत उत्तर आएगा। नहीं, अनंत जीव को लेकिन जीव तो हो गए अनंत, लेकिन भाग हो गया असंख्यात। अनंत के दो भाग किए, अनंत के एक असंख्यात भाग किया और असंख्यात बहुभाग किया, तो दोनों में लब्ध आएगा अनंत ही। माता जी अनंत को अनंत बटा असंख्यात से भाग देंगे, वो भी असंख्यात से भाग है, तो एक अनंत कैंसिल होकर असंख्यात ऊपर आ जाएगा, तो असंख्यात वो यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। वो तो फिर वो अनंत अनंत जीव में असंख्यात ऐड कर दो, राशि में केवल असंख्यात संख्या से भाग देना है, फिर वो अनंत तो वो लब्ध जो आएगा वो अनंत रहेगा। संख्या से भाग देंगे तो भी अनंत लब्ध आएगा, संख्या से भाग देंगे तो भी लब्ध अनंत आएगा।
और जब आप अनंत संख्या से भाग देंगे तो 3 उत्तर आ सकते हैं। अनंत को अनंत का भाग देंगे तो अनंत भी आएगा, असंख्यात भी आ सकता है, संख्यात भी आ सकता है। कौन से अनंत से भाग देंगे आप उसके ऊपर। लेकिन असंख्यात से भाग देंगे तो उत्तर अनंत ही आएगा, और असंख्यात से भाग देंगे अनंत को तो भी उत्तर जो आएगा वो असंख्यात। हम यदि अनंत बटा असंख्यात से भाग देंगे और जो राशि आएगी उसे अनंत में जोड़ देंगे तो भी अनंत आएगा, लेकिन वो प्रॉपर होगा कि वो असंख्यात आ गया। ठीक है, अच्छा। वो ऐड कर दो अनंत में तो अनंत असंख्यात आ गया। आगे 103 नंबर, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में मोहिनी की जघन स्थिति भक्ति वाले जीव, जघन्य और अजघन्य स्थिति वाले पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यों के कितने भाग हैं? संख्यात भाग हैं, संख्यात ही है। वो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में संख्यात ही होंगे ना। हाँ। और ये संख्यात ही है, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य की और संख्या भी संख्यात ही है। तथा अजघन स्थिति भक्ति वाले जीव कितने भाग हैं? ये संख्या बहुभाग है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव, आरक्षकारी योगी, आरंभ निष्कारी योगी, आपगत वेद वाले, अकशाई मन प्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के कहना चाहिए। इस प्रकार भागा भागानुगम समाप्त हुआ। यह संयत मिल गया। संयत आए ना असंख्यात की राशि में क्या ले लिया? यहाँ है ना ऊपर संयता संयत, असंख्यात विभाग और असंख्यात विभाग में ऊपर तो है, इधर मनुष्य वाले में क्यों संयता संयत लेके अलग से? वो तो असंख्यात राशि है ना तिर्यंचल, इसलिए वो असंख्यात में आया। चलिए परिमाण अनुगम, परिमाण अनुगम दो प्रकार का है। अब ये भागा भाग बताया ना, उसको ही कितनी संख्या है, ये कितने में भागे बताया। अब जब उसका उत्तर आएगा वो कितना आएगा, परिमाण उसका क्या है वो बताते हैं, इससे समझ पाते हैं। हमने ऐसा चार्ट बनाया कि उसमें परिमाण और भागा भाग एक में बनाया, तो कितने में भाग है और कितना आया। जघन्य और उत्कृष्ट, उनमें से उत्कृष्ट परमाणुगम का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग की अपेक्षा मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। ये अनंत विभाग कहा था, लेकिन संख्या कितनी आई उसकी? असंख्यात संख्या आई। उत्कृष्ट वाले। अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव कितने हैं? अनंत है। वो ये सब पंचम में पर्याप्त ही होंगे ना उत्कृष्ट स्थिति वाले, इसलिए असंख्यात ही होंगे, और ये अनंत सब एकेंद्रिय सभी होंगे। इसी प्रकार त्रियंच सभी एकेंद्रिय वनस्पति कायिक, निगोर, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक निष्काय योगी, कार्बन काय योगी, नपुंसक वेदी, क्रोध आदि चार प्रसार वाले, मतीय ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन दिशा वाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहारक और अनारक जीवों के जानना चाहिए। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। दो की असंख्यात। हाँ। लेकिन ये बड़ी असंख्यात है संख्या अनुत्कृष्ट की और उत्कृष्ट की छोटी। वो असंख्यात विभाग और असंख्यात भूभाग। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी, सभी पंचेंद्रिय त्रियंच, लब्धि पर्याप्त मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, पृथ्वी कायिक आदि चार काय वाले, सभी त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैकृत काय योगी, वैकृत निष्काय योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयता संयत, चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, पीठ आदि तीन दिशा वाले, सम्यक दृष्टि, वेद सम्यक दृष्टि, पुरुष सम्यक दृष्टि, शास्त्रधर्म सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों के जानना चाहिए। या परिमाण बताते इसमें मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी सब ऊपर भी अनंत में,
और भागाभाग बताते समय उसको असंख्यात में लेके आया मैंने असंख्यात भाग और असंख्यात बहुभाग की अपेक्षा से वो उनमें समानता थी, लेकिन परिमाण की अपेक्षा से वो अनंत नहीं है जीव, इसलिए वो परिधि है। मनुष्यों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। ये असंख्य संख्या है ना। पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ जाएंगे। उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले पर्याप्त नहीं होंगे इसलिए संख्यात है, और अनुत्कृष्ट वाले अपर्याप्त भी जीव इसलिए असंख्यात है। इसी प्रकार आनंद से लेकर अपराजित तक के देव छाया समेत दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव आरत का योगी, आरत मिश्र का योगी, अवगत वेद वाले, अकर्षाई, मन प्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, चेतों की स्थापना संयत, पर्याविशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथार्थ संयत जीवों के कहना चाहिए। ये इसी प्रकार आनंद से लेकर अपराजित स्वर्ग तक के देव ऐसा बताए ना, छह समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, मतलब वो संख्यात ही है, वो देव तो असंख्यात है आनंद से लेकर के अपराजित तक के देवों की संख्या तो असंख्यात है ना, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले कौन होते हैं? तो कहा था कि जो द्रव्यलिंगी मुनि है वो मरण करके जाते हैं अनंत आदि स्वर्ग में, तो वहाँ उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति उनकी अपेक्षा है। तो मनुष्य की ही अपेक्षा वहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति है, और मनुष्य संख्यात ही है। जाएंगे एक साथ जीव तो संख्यात ही मनुष्य उत्पन्न होंगे ना वहाँ पर, इसलिए वो संख्यात है। अनंत स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले संख्यात है और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले असंख्यात है। हाँ, पहले समय में होंगे और मनुष्य ही होंगे, मनुष्य मरण करके जाएंगे वो ही होंगे, तिर्यंच नहीं होंगे। मतलब तिर्यंच समय दृष्टि है तो उनकी स्थिति कम होगी, और मनुष्य ये द्रव्यलिंगी मुनि है तो उनकी स्थिति ज्यादा होगी, उत्कृष्ट स्थिति। इसलिए उस अपेक्षा से वहाँ पर मनुष्य और संख्याति होते से संख्याति उत्कृष्ट वाले संख्यात होंगे। हाँ, उत्कृष्ट वाले संख्याति होंगे अनंत आदि स्वर्गों में भी। सर्वार्थ सिद्धि में तो होंगे ना, वो तो मनुष्य जाते, ब्रह्मावलिंगी मुनि जाते हैं, संख्यात होंगे। संख्याति होंगे। पर उनका जो वो 33 सागर में जो संचय है वो भी संख्याति है, सर्वार्थ सिद्धि में संख्याति है ना। मनुष्य नियम से त्रिगुणी या सात गुणे होते हैं सर्वार्थ सिद्धि के लिए, ऐसा है ना। हाँ, संख्याति। बाकी के स्वर्गों में लेकिन असंख्यात संख्या है, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति वाले संख्याति होंगे, अनुत्कृष्ट स्थिति वाले असंख्यात होंगे, इसलिए वो मनुष्य के साथ में बांध लिया उन्होंने पहले। विशेषांश इसमें ओघ आदेश से उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों की संख्या बताई गई है। ओघ से उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव अनंत हैं, तथा आदेश से संख्या की प्ररूपता 4 भागों में बढ़ जाती है। कुछ मार्गाएं अनंत संख्या वाली हैं जिनमें ओघ प्ररूपता गठित हो जाती है, कुछ मार्गाएं असंख्यात संख्या वाली हैं जिनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों स्थिति वाले असंख्यात हैं, कुछ मार्गाएं असंख्यात संख्या वाली हैं परंतु उनमें उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव संख्यात हैं और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात हैं। आप इसमें बताइए मनुष्य अनंत आदि स्वर्ग में, तथा कुछ मार्गाएं संख्यात संख्या वाली हैं उनमें उत्कृष्ट स्थिति वाले और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले दोनों संख्यात हैं। मार्गों के नाम मूल में गिनाए हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट परमाणुगम समाप्त हुआ। अब जगत परमाणुगम का प्रकरण है। हमारे बिल्कुल ना करें। हाँ, इतना पूरा करके जगत परिमाण जगत पूरा हो जाए। ये थोड़ा सा ही छोड़ता है, ये थोड़ा एक ही है, दो चलो बियर दिवस क्या करना पढ़ना। हाँ ठीक। 10 मिनट लेट चालू हो गया, इसलिए 10 मिनट लेट छोड़ेंगे। अब जगत परमाणु का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार के हैं, और निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से और की अपेक्षा मोहिनी की जगत स्थिति भक्ति वाले कितने जीव हैं? संख्या है। अजगत स्थिति भक्ति वाले जीव कितने हैं? अनंत।
और 10वें गुण स्थान में है ना तो संख्या की होगी और अजगने वाले अनंत होंगे। इसी प्रकार कायोगी, औदारिक कायोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कसाय वाले, अचक्षु दर्शन वाले, भावी और आरतियों के जानना चाहिए। ये सब अनंत संख्या वाले हैं और इसमें 10वां गुण स्थान है, ऐसी मानना नहीं। आदेश की अपेक्षा नारकियों में 10वां या 9वां गुण स्थान भी लेंगे, नपुंसकवेदी और क्रोधादि चारों कसाय वो संख्या की होंगे ना श्रेणी पर। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनी की जघन्य और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीव कितने असंख्यात हैं। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी सभी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त मनुष्य सामान्य देव भवनवासी जंतर सभी इंद्रिय पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त पृथ्वी कायिक आदि 4 स्थावर काय और प्लस लब्धि अपर्याप्त जीवों का परिमाण जानना चाहिए। असंख्या समय दृष्टि निकल करके, लेकिन मनुष्य तो संख्या के होंगे ना, फिर असंख्या कैसे पाए जाएंगे? आणि असौद्नी में से नरक में जाएंगे असंख्या। मैं जगन स्थिति विभक्ति वाले कौन है नरक में कि जो असौद्नी मर करके नरक में गए, तो असंख्यात असौद्नी जीव एक साथ नरक में गए।